हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस में। मैं हूं आपका लैंग्वेज कोच मधुकर। मैं अपना नाम यहाँ स्पेल करता हूं। यह है मेरा नाम मधुकर। और आज से हम लोग बेसिक इंग्लिश सीखने की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी हर इंग्लिश क्लास की शुरुआत एक थॉट ऑफ द डे से करता हूं, जिसे हम हिंदी में आज का विचार बोलते हैं। तो जो आज का विचार है वो है, मैं यहाँ लिख रहा हूं। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा है नेवर 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 गिव अप। ध्यान से देखिए, नेवर 3 बार लिखा गया है। इसका हिंदी मतलब है कि चाहे कुछ हो जाए, आपको कभी भी हार नहीं माननी है। और ये विचार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, महत्ता रखता है, जब आप इंग्लिश जैसी लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं आपको सच में बताता हूँ, जब आप सीखने की कोशिश करेंगे तो आप बार बार हताश हो जाएंगे, डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। शायद आपसे सेंटेंसेस नहीं बन पाएंगे। अगेन आपके दिमाग में बहुत सारे लैंग्वेज के रूल एक साथ आएंगे और आप कंफ्यूज्ड महसूस करेंगे। उस समय आपको इस विचार के बारे में सोचना है। आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि बार बार कोशिश करते रहने से ही आप ये लैंग्वेज सीख सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ एक बहुत खूबसूरत सा विचार और लिखता हूँ। हम्म, मैंने लिखा है लैंग्वेज इज अ हैबिट, जिसका मतलब है भाषा एक आदत है। और आदतें कैसे बनती हैं? आदतें बनती हैं किसी भी काम को बार बार करते रहने से। भाषा के साथ भी हमें यही करना है। हम इसे बार बार इसके बारे में सोचने की, इसको लिखने की, पढ़ने की कोशिश करते रहेंगे। चाहे कुछ हो जाए, हमें एक कंसिस्टेंसी, एक निरंतरता बना कर रखनी है। और यही इस लैंग्वेज को सीखने का सबसे बड़ा तरीका है। चलिए अब हम आगे शुरुआत करते हैं। ओके, ऑलराइट। सो जब हम लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तो इनफैक्ट हम किसी भी भाषा में जो एक जब हम बात करते हैं तो हम सेंटेंसेस बनाते हैं, जिन्हें हम हिंदी में वाक्य बोलते हैं। सेंटेंसेस मतलब वाक्य। और वाक्य कैसे बनते हैं? सेंटेंस शब्दों का एक समूह है, यानी कि बहुत सारे शब्द मिलकर एक वाक्य बनाते हैं। और जब भी हम बात करते हैं, मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, आप किसी और से बात करेंगे तो आप वाक्य ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। नाउ अब वाक्य बनाने की एक एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हैरानी वाली बात यह है कि इंग्लिश एक बहुत ही आसान लैंग्वेज है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इंग्लिश में, आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरी इंग्लिश में सिर्फ दो ही तरह के मेनली सेंटेंस बनाए जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, दो तरह के। मैं यहाँ लिखता हूँ। पहली तरह के सेंटेंस हैं, ये मैंने क्या लिखा, सेंटेंसेस विदाउट एक्शन। ये पहली तरह के सेंटेंस हैं जो हम बनाते हैं, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई एक्शन नहीं होता। और दूसरी तरह के सेंटेंस, जी हाँ आपने सही सोचा, सेंटेंसेस विद एक्शन। देखा आपने, कितना आसान है। मैं सेंटेंसेस विदाउट एक्शन और विद एक्शन के दो तीन छोटे उदाहरण लिखता हूँ, एग्जाम्पल लिखता हूँ। इससे बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे कि पहला एग्जाम्पल सेंटेंसेस विदाउट एक्शन का, आई एम हेयर, जिसका मतलब है मैं यहाँ हूँ। एक और देखते हैं। शी इज़ अ डॉक्टर, वो वो लड़की एक डॉक्टर है। अब देखिए, इसमें एम और इज़ का इस्तेमाल हो रहा है। सिंपल सा सेंटेंस है, कोई एक्शन नहीं है। एक और देखते हैं।
स्काई इज ऑरेंज, आकाश का रंग ऑरेंज है। अगेन इस वाक्य में कोई भी एक्शन नहीं है। एक और देखते हैं। माई ब्रदर इज अ बिजनेसमैन, अगेन सेंटेंसेस विदाउट एक्शन, कोई एक्शन नहीं है इसमें। अब हम आते हैं सेंटेंसेस विद एक्शन पे। जल्दी से इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूं, क्या लिखा मैंने, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। इसमें काम हो रहा है, क्या काम है, टीच करने का, यानी कि एक्शन। एक और देखते हैं। शी मेट मी yesterday, वो लड़की मुझे कल मिली। अब इसमें भी काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है, मिलने का काम। और कौन सा शब्द काम बता रहा है, सही पहचाना आपने, वो है मेट, जो कि पास्ट टेंस है। अभी आपको इस विषय में चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम डिटेल में इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ समझने पर ध्यान दीजिए कि हम इंग्लिश में दो तरह के सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंसेस विदाउट एक्शन, सेंटेंसेस विद एक्शन। मैं सेंटेंसेस विद एक्शन का एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ। माई ब्रदर वेक्स अप लेट, मेरा भाई देर से उठता है। अगेन कोई ऐसा शब्द है इसमें जो एक्शन बता रहा है, जी हाँ, सही पहचाना आपने, वो है वेक अप, जिसका मतलब है उठना। तो बेसिकली मोटे तौर पे ये दो तरह के सेंटेंस हैं जो हम इंग्लिश में बनाते हैं, सेंटेंसेस विदाउट एक्शन, सेंटेंसेस विद एक्शन। इन इन सेंटेंसेस के आगे और भी कई हिस्से हैं, कई भाग हैं। ये आगे और ज़्यादा ब्रांच आउट हो जाते हैं और कई भागों में विभाजित हो जाते हैं, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आने वाले वीडियोस में हम लोग अभी सेंटेंसेस विदाउट एक्शन पर जोर देंगे, यानी कि हम ऐसे सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे जिनमें सिर्फ इज, आर, एम या फिर वॉज, वर का इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि इज, आर, एम, वॉज, वर के इस्तेमाल से ही हम सेंटेंसेस विदाउट एक्शन बनाते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश में जहाँ एक रूल है वहाँ एक्सेप्शन भी है। तो इस रूल की भी कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन अभी हमारा मकसद उन एक्सेप्शन, जिसे हम हिंदी में अपवाद बोलते हैं, अगर सरल शब्दों में कहें तो रूल के खिलाफ रूल, उनके बारे में अभी हमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए इंग्लिश में अगर एक रूल 10 जगह पे लगता है तो शायद वो एक जगह या दो जगह पे नहीं लगता। हमारा मकसद अभी 8 जगहों पे या 9 जगहों पे जहाँ वो रूल लगता है उसे उसे सीखना है। बाकी वो 2 जगह पे कहाँ लगता है वो बाद में देखेंगे। तो अभी आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग सेंटेंसेस विदाउट एक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।